हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है क्या तारीख है? आज है 3 तारीख। कितना गंदा हो रखा है। तो आज 3 तारीख है और आज मेरा शूट था, लेकिन मैंने शूट करने से मना कर दिया कल ही। उसके भी रीजंस है, आई विल टेल यू आफ्टर कुछ, मतलब क्या बता, कुछ घंटे में बता दूँ। तो मैं शूट नहीं कर रही हूँ और आज मेरा शूट था। कल भी मेरे शूट पर निकलना था चमोली, जो कि मैंने उसके लिए भी मना कर दिया है। तो अभी जो चमोली जाना था हमने 4 तारीख को, तो 5-6 तारीख को हमारा शूट था और फिर हमने 7 को रिटर्न आना था। तो मतलब मैं 7 तक तो बिज़ी ही थी, मैंने शूट के लिए मना कर दिया है। उसका कोई रीज़न है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चलो, अब मैंने नींद भी मेरी पूरी नहीं थी, तो मैं अभी उठी हूँ जस्ट। अब मैं फ़्रेश होंगी, उसके बाद आएंगे प्रशांत सर और फिर मैं कहीं जाऊँगी। तो चलो मैं आपको मिलाती हूँ, ठीक है? मैं ब्रश कर लेती हूँ, पहले फ्रेश हो जाती हूँ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ प्रशांत सर के साथ। प्रशांत सर नीचे मुझे लेने आ गए हैं। बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो तो आपको पता ही चलने वाला है मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ पी लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं खाया था। एंड ये मैं आपको अपना क्लोज फेस दिखा रही हूँ। ये वैसे अभी फ़िल्टर के साथ है, फ़िल्टर के साथ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। So guys, we have reached. हेलो गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ घर और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैंने थोड़ा सा अपने के लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, मैंने अपने फेस पे लगाया है रोज़ वाटर और मलाई। एक्चुअली मैं गई थी आज डॉक्टर के पास। बहुत टाइम से, देखो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत टाइम से अपनी स्किन में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और मेरे को पहले जो मेरा कंसर्न था वो मेरे एक्ने पिट्स थे, लाइक मेरे चेहरे पे ना गड्ढे थे, तो मैं उनका ट्रीटमेंट करवा रही थी और काफ़ी हद तक वो सही भी हो चुके हैं। मुझे फ़र्क पड़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे फ़र्क पड़ा है उनसे। लेकिन होता है ना कि आप जब आपको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप एक छोटी प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मेरे ना यहाँ पर एक मस्सा होना स्टार्ट हुआ था, जिसको मैंने निगलेक्ट किया था क्योंकि वो बहुत छोटा था और वो छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी। बाकी जो मेरे एक्ने पिट्स थे वो काफ़ी बड़े थे, तो वो मुझे ज़्यादा मेरा मेजर कंसर्न था, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट किया। लेकिन आई कीप ऑन मेकिंग थ्रेडिंग्स, आई कीप ऑन डूइंग मेकअप, मैं हर चीज़ करती गई एंड मैंने इसको जब नेग्लेक्ट ही रखा, कोई मेडिकेशन नहीं लिया इसके लिए, तो यहाँ से वो स्प्रेड होते गए मेरे फॉरहेड पे। अब मेरे वो पूरे यहाँ चिन एरिया में भी है, यहाँ भी हो गए हैं और मेरे नोज़ में भी है। तो अब क्या है कि जब मैं मेकअप करती हूँ तो आपके मेकअप करने के बाद आपके जो फीचर्स है वो और ज़्यादा उभर के आते हैं। तो जब मैं मेकअप करती हूँ तो वो और ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब मैं शूट्स कर रही हूँ और मेकअप कर रही हूँ तो सब लोग मेरे फेस को देख के मुझ पे बार बार ही बोल रहे हैं, ये क्या हो गया फेस पर, ये क्या हो गया फेस पर। अब देखो, होता ही है, आपके लिए आपका फेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मेरे लिए भी है। एंड ऊपर से मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ तो उसलिए भी है। जब हर कोई आके, इट इज़ एन इमोशनल पार्ट फॉर मी, और जब हर कोई आके ऐसे बार बार ही आपका फेस देखता रहता है और आपके फेस पे कमेंट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है। मैंने अभी तक अपने फेस पे बहुत ट्रीटमेंट कराया है, लाइक मैंने खुद कमाया है, खुद अपने फेस पे ट्रीटमेंट किया है। मैंने कभी मम्मी पापा से नहीं मांगा, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट्स में जितने पैसे लग चुके हैं उतना कोई भी घर वाला पेशेंटली आपको नहीं देगा। तो मैंने खुद अर्न किया और खुद अपने फेस पर ट्रीटमेंट्स करे। लेकिन एक चीज़ मैंने निगलेक्ट करी और वो चीज़ अब बहुत वर्स्ट हो गई है। मेरे फेस पे फ्लैट वॉट्स आ गए हैं और अगर आप लोगों का फेस बिल्कुल ठीक है आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जिसके फेस पे इश्यूज होते हैं उनको पता है कि ये कितनी डिप्रेसिंग हो सकती है आपके लिए। मैं एक बहुत वर्स्ट एक्ने एक्सपीरियंस से भी गुजर चुकी हूँ और अब मुझे एक नई बीमारी, नया इन्फेक्शन डेवलप हुआ है फेस पर। तो उससे क्या है कि मेरा एक तो कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो चुका है। अगर आप शूट पर जाते हो और
बार बार ही कोई आपको बोलता है यार तुम्हारा फेस, यार तेरा फेस कितना गंदा हो गया, तेरा फेस खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो आप ना सिर्फ यही सोचते रहते हो पूरे शाम भर कि कोई आपको देख रहा होगा, कोई आपसे बात कर रहा है फेस टू फेस आके, तो आपका दिमाग में ये बात नहीं होती कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, आपके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि यार सामने वाला आपका फेस देख रहा होगा। मैं अपने करियर में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। तो मैं अपने काम को बहुत कॉन्फिडेंटली करती हूँ कि हाँ मैं डांस कर रही हूँ तो मुझे अच्छा आ रहा है, मैं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो मुझे अच्छा आ रहा है, मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरे फेस की प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है, इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हूँ शूट। आज मेरा शूट था, मैंने उनको साफ बोला कि मेरे फेस पे दिक्कतें हैं और मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी शूट। कल मुझे चमोली जाना था, मैंने उनको भी मना कर दिया है। तो गाइस, शूट्स करना मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता जा रहा है और मैं अभी अपनी लाइफ के वो फेज़ से गुज़र रही हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती हूँ। डॉमेट्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन कैसे कोई स्ट्रेस नहीं लेगा अगर उसको इतने प्रॉब्लम्स होंगे। तो माई लाइफ इज़ गोइंग गुड, मैं खुश हूँ, अपने आसपास लोगों से खुश हूँ, अपनी फैमिली से खुश हूँ, अपने हर चीज़ से खुश हूँ। लेकिन एक मेरी फेशियल प्रॉब्लम, तो एक तो मुझे बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि माई करियर गोज़ डाउनवर्ड्स, बिकॉज मेरे को खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक एक्टर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंट हो अगर वो काम कर रहे हैं तो, लेकिन अगर मेरे फेस की वजह से बहुत झिझकाहट है मेरे अंदर तो मैं कैसे काम करूँगी। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है मेरे सिंगिंग लाइन में घुसने का, क्योंकि मैं अब इतनी प्रेजेंटेबल नहीं फील कर रही हूँ जैसा एक एक्टर करता है, तो ये भी एक रीज़न है। और मैं काफ़ी आजकल बहुत स्ट्रेस में हूँ ये चीज़ को लेकर, और ऑब्वियस सी बात है मैं ये आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और मैं चाहती हूँ कि आसपास जो लोग रहें वो मेरी स्किन को लेके पॉजिटिव कमेंट्स करें, हमेशा नेगेटिव ना बोले, ताकि मुझे भी बुरा ना लगे। इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं आज गई थी एक डॉक्टर के पास, क्योंकि देखो प्रशांत सर मेरे फ्रेंड हैं और ही इज़ टू कंसर्न अबाउट मी, तो उन्होंने मुझे एक वैज सजेस्ट किया और मैं आज वहीं गई थी उनके साथ, केरला आयुर्वेदा करके। तो वो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, तो मैं आज उनसे ही दवाई लेकर आई हूँ अपने फेस के लिए। एंड उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा फेस ठीक हो जाएगा। इससे पहले मैं स्किन स्टेशन करके एक जगह है वहाँ गई थी, मैंने याद होगा आप लोगों को, मैंने स्टोरी पे डाला था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप उधर जाइए, तो मैं वहीं गई थी। तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि ये नहीं ठीक होगा, आपको ये पूरा जलाना पड़ेगा या फिर आपको ये रिमूव करने पड़ेंगे निडल से। और अगर आप अपने फेस पे कोई चीज़ है आप उसको जला रहे हो, आपको कितना पेन होगा। एंड मेरे फेस पे मोर देन 500 वॉट्स है। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी जब मैं डॉक्टर दीप्ति ढिंगरा से मिली थी। तो फिर मैं प्रशांत सर के कहने पर आज कहीं गई हूँ नई जगह। एंड मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मेरा फेस ठीक हो जाए, बिकॉज इतना अजीब भी लग रहा है कि मैं रो रही हूँ कैमरे में, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है। 4 लोगों से मिलने में शर्म आ रही है, किसी के सामने जाने में शर्म आ रही है, बहुत अजीब फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से ना मिलूं, कोई मेरे पास ना आए, मैं किसी के साथ मिलने ना जाऊं। बस मेरे को ऐसा हो रहा है कि 4 लोग बोलते हैं ना कि नताशा ये क्या हो गया फेस पे, नताशा ये कैसा कितना ख़राब हो गया फेस, तो बहुत अजीब लगता है। इसीलिए मैं सोशल गैदरिंग्स या कहीं भी मुझे बुला रहे हैं तो मैं मना कर रही हूँ। शूट्स, अब बात यहाँ तक आ गई है कि मेरे काम के लिए भी मुझे मना करना पड़ रहा है।
रेगुलर काम है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे मना करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ का डर है कि मेरा करियर भी डेंजर में है, मेरी स्किन भी डेंजर में है और मेरी हेल्थ तो है ही, क्योंकि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो बस यही चीज़ें थी, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और अगर बच्चे, गर्ल्स या कोई भी देख रहा है मेरी वीडियो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप लोग अनहेल्दी खाना ना खाएं, क्योंकि मैं कभी भी बचपन से लेके कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती थी अपने फेस के ऊपर, लेकिन मैंने कभी भी एक हेल्दी डाइट नहीं ली। मुझे याद नहीं है कि मैं हेल्दी कब खाती थी। मैं सब्जियां बिल्कुल नहीं खाती हूँ, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हेल्दी खाना नहीं खाती हूँ, मैं बहुत फास्ट फूड खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पेट पे इशू है। और आपका पेट में अगर इशू है ना, तो आपकी पूरे स्किन पे वो दिखेगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, हेल्दी खाओ, पानी पियो, और कभी भी आपके फेस पे छोटी सी चीज़ अगर आपको दिखती है ना, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ और उनको दिखाओ, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो सकती है आपके लिए। तो दैट्स इट। मुझे आप लोगों से आज यही शेयर करना था। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और अगर मैं आपको कभी भी मिलती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा फेस देख के मुझे ये फील मत करवाना कि नताशा तुम्हारे फेस को क्या हो गया, नताशा ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्योंकि आई नो ऑलरेडी। आप मुझे बता रहे हो तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता चल रहा है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा फेस ख़राब है। तो बार बार ही मुझे ये चीज़ें बोल के और ज़्यादा डिप्रेस्ड मत कीजिए। और थैंक यू सो मच। अभी मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद मैं अपनी मेडिसिन्स लूँगी, जो मुझे मेडिसिन्स मिली हैं। ये मिला है और ये मिला है, तो उन्होंने मुझे दिया है 20 दिन का मेडिसिन दिया है उन्होंने अभी, और बोला है कि ये रेगुलर रखो। 20 दिन के बाद मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हेलो गाइस, सो आफ्टर सो मच इमोशनल ड्रामा तो नहीं बोल सकते यार, दैट वाज माय रियल इमोशंस जो मेरे हैं। अपनी लाइफ अपडेट्स मैंने आपको दिए थे अभी। तो एक मेरा लाइफ अपडेट ये भी है कि मैं रेगुलर अपनी क्लासेस लेती हूँ सिंगिंग की। तो वापस आ चुकी हूँ मैं मियाँ वाला। यारी पर्स को क्या हो गया। तो आ गई हूँ। मेरी आज क्लासेस थी 5:30 से, लेकिन मैं 10 मिनट आज लेट हूँ पहली बार। वो इसीलिए क्योंकि सौरभ सर ने मुझे एक काम दिया था। सौरभ सर का कुछ सामान था जो मुझे लेकर आना था, तो मैं वहाँ गई, इसी वजह से मैं 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ। बाकी मैं हमेशा टाइम रहती हूँ, ऑन टाइम पे रहती हूँ। तो चलो क्लासेस चलते हैं।